हेलो एवरीवन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ना क्या दे रखा है, हमको ना एन एम्प्टी बॉक्सेस दे रखे हैं। ठीक है। हमको क्या दे रखे हैं, एन एम्प्टी बॉक्सेस दे रखे हैं और एम कलर टाइप्स दे रखे हैं। ठीक है। कलर टाइप्स मतलब समझ लो तुमको ब्लैक ब्लू ग्रीन कलर दे रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद हमको अरे दे रखा है, एक बॉक्सेस अरे दे रखा है, एक बॉक्सेस का अरे दे रखा है। ठीक है। सॉरी, बॉल्स का अरे दे रखा है हमको। ठीक है, बॉल्स। हमको नंबर ऑफ बॉल्स दे रखी हैं इस अरे में डिफरेंट कलर टाइप की। लेट्स से हमारे पास पहला टेस्ट केस ले लेते हैं, 5 4 4। तो 5 4 4 ये कलर वन होगा, कलर वन, कलर टू, कलर थ्री। ठीक है। एम की वैल्यू 3 दे रखी है और एन की वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक है। हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं, 3 डिफरेंट कलर टाइप हैं और 3 डिफरेंट कलर टाइप के लिए डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट नंबर्स ऑफ बॉल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स हैं। इतनी बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। ठीक है, यही क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे एक बार ये चीज पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज बॉल्स इनटू बॉक्सेस इज सेड टू बी वैलिड if each ball is placed in a box and all the boxes in a box are of different color। मतलब हर बॉक्स में एक कलर की एक ही बॉल होनी चाहिए। एक बॉक्स में एक कलर की एक ही बॉल होगी और एक सारी बॉल्स, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है मेरे पास, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, सम निकालेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, 5 + 4 + 4 इज 13। ओके। तो 13 बॉल्स मुझे 5 बॉक्सेस में डालनी है। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स। ये 5 बॉक्सेस है मेरे पास, ये क्या है, मेरे बॉक्सेस है। ठीक है। और मेरे को ये जो 13 बॉल्स हैं, मेरे को इन बॉक्सेस में डालना है और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर बॉल एक बॉक्स में जरूर होनी चाहिए, लेकिन एक कलर की एक ही बॉल होनी चाहिए इस बॉक्स में। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है। तो हमको क्या करना है, निकालना क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। निकालना क्या है, निकालना क्या है, हमको मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं जिसमें हर एक टाइप की एक बॉल है। हर एक टाइप की एक बॉल जरूरी होनी चाहिए, मतलब सारे जैसे यहाँ पे 3 कलर टाइप है ना, तो मुझे ऐसे बॉक्सेस निकालने हैं, मिनिमम बॉक्सेस, ऐसे मिनिमम बॉक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन भी वैलिड होना चाहिए और हर टाइप के कलर की बॉल भी होनी चाहिए उसमें। ऐसे टोटल कितने बॉक्सेस हैं, तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं, लेट्स से मैं टाइप वन के कितने 5 बॉल हैं, तो पहली बॉल मैंने इसमें डाल दी, दूसरी बॉल इसमें डाल दी, तीसरी बॉल इसमें, चौथी इसमें, पांचवी इसमें। ठीक है। तो मैंने ये जीरो हो गई, इसका काउंट जीरो हो गया। अब मैंने 5 की 5 बॉल डाल दी। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब दूसरे टाइप की बॉल है 4, तो एक मैंने इसमें डाल दी, एक मैंने इसमें डाल दी, एक मैंने इसमें डाल दी, एक मैंने इसमें डाल दी। ठीक है। अब अब ध्यान से देखना, अभी अभी ये भी जीरो हो गई, अभी इसकी 4 बची, एक मैंने इसमें डाल दी, एक इसमें, एक इसमें। अब इसमें डालो, इसमें डालो। देखो तुम्हें तुम्हारा जो आंसर है ना वो मिनिमम चाहिए। किस चीज का मिनिमम चाहिए, मेरे को पता है मुझे क्या निकालना है। मुझे ना ऐसे मिनिमम बॉक्सेस निकालने हैं जिसमें हर कलर के टाइप की, हर हर सारी बॉल होनी चाहिए हर कलर के टाइप की। राइट, ये जो मेरे कलर टाइप्स हैं, 3 डिफरेंट कलर्स की बॉल है हमारे पास और हमने 3 बॉक्सेस ऑलरेडी देख लिए। देखो अगर मैं अपनी इसकी मेरे पास एक बॉल रह गई, अगर मैं ये बॉल यहाँ पे डाल दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3। ठीक है। अगर ये बॉल मैं इस बॉक्स में डालता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 4। तो इसमें मिनिमम क्या है, ऑब्वियसली 3 है, ऑब्वियसली 3 है। तो ये बॉल मेरी कहाँ रहेगी, ये बॉल मेरी यहीं रहेगी। राइट, ये बॉल मेरी यहीं रहेगी। तो ये वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है और ऑब्वियसली मिनिमम आंसर भी है मेरा, तो ये मेरा आंसर होगा। राइट। अब निकालेंगे कैसे इसको, निकालेंगे कैसे, इंट्यूशन क्या आता है, अब इसको करें कैसे। देखो जो मेरा पहला अप्रोच था उसमें मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी O(n²). ठीक है, मैंने एक फॉर लूप यूज किया था। सबसे पहले मैंने अनऑर्डर्ड मैप का यूज किया था, फिर उसके बाद मैंने प्रायोरिटी का यूज करने का सोचा। तो उसमें मैं क्या कर रहा था, एक मिनिमम हीप बना रहा था। ठीक है, मिन हीप बना रहा था। दैट इज कि वो अपने आप जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होता है वो टॉप पे आ जाता है। ओके, वो अपने आप अपडेट करता है और उसमें मैं टॉप में अपना नंबर, यूनिक नंबर आई मीन टू से दैट, कि जो मेरा यूनिक बॉल होगा ना, मतलब एक जैसे एक बॉक्स में मैं एक ही बॉल डाल सकता हूँ और जो मेरा मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब जिस बॉक्स में मेरी मिनिमम, मतलब जैसे इसमें एक ही बॉल थी ना, तो ये मेरे प्रायोरिटी क्यू के मतलब मिनिमम हीप पे
टॉप होगा। तो उसमें मैं वो वाली बॉल डाल रहा था और ऐसे कॉन्स्टेंटली अपडेट करके मैं अपने मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल रहा था, बट टीएल ही आ रहा था मेरा। तो हम वाली अप्रोच डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका ओ ऑफ एल में बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना आप क्या करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा कि मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स जो हर एक बॉक्स में होंगी होंगी, पहले मैं वो निकालना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि हम सारे बॉक्सेस को सीक्वेंशियली एक के बाद एक के बाद एक के बाद साइकिल में भरते जा रहे हैं, राइट? पहले मैंने पहले कलर की सारी बॉल्स डाली, फिर मैंने दूसरे कलर की डाली, राइट? ऐसे ही मैं करते जा रहा हूँ। तो कुछ मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स होंगी ना जो हर एक बॉक्स में होनी जरूरी है, तभी मैं उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा। तो जो मेरी मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स ईच बॉक्स विल हैव, ईच बॉक्स विल हैव, ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम कैसे निकालेंगे, ये चीज कैसे निकालोगे? देखो तुम्हारे पास कितने डिब्बे हैं? हमारे पास है 5 डिब्बे, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 13 है। तो अगर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, इसमें ऐसा बॉक्स तुमको दिख रहा है, मतलब कोई भी ऐसा बॉक्स दिख रहा है जो 2 से कम है? जो 2 से कम है, कोई ऐसा बॉक्स दिख रहा है जिस बॉक्स के अंदर 2 बॉलों से कम है? नहीं है ना। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला मेरे लिए ठीक बैठेगा। ये जो मैंने सोचा है, अभी क्या सोचा मैंने, मैं ना अपना जो मेरा टोटल सम है ना, सम ऑफ बॉल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये मेरे को क्या दे रहा है? ये मेरे को ना, ये मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स बता दे रहा है जो कि एक बॉक्स के अंदर होगी ही होगी, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अगर ये अगर ये मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, अगर मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स जो कि एक बॉक्स में होनी चाहिए, अगर ये मेरे एम के बराबर हो गई, तो अगर ये जो मेरा एक्स है, ये अगर मेरा जो एक्स है ना वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो गया, तो समझाऊं? अच्छा समझते हैं इसको। लेट्स से मेरा अरे जो है, बॉल्स का जो अरे है वो हो गया 5 5 5, ठीक है? एन बी 5 है, एम बी 5 है। तो अब जो मेरे बॉक्सेस बनेंगे 3 4 5, अब एक बॉल इसमें, 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 हर हमारे पास 5 5 5 बॉल हैं डिफरेंट कलर्स की। तो हर बॉक्स में एक एक टाइप की एक बॉल जाएगी, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। अब इसमें मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स एक बॉक्स होगा, वो मेरा एक्स होता है, उसमें मैं क्या करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉक्सेस, 3 आ गया है। तो हर बॉक्स में 3 बॉल्स होंगी ही होंगी, दैट इज दैट इज इक्वल टू, ये M3 है, हाँ M3 है, तो दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 3। हमारे इनपुट केस में M3 था ना, यहाँ गलती से 5 लिख दिया। तो जो मेरे पास 3 टाइप की बॉल थी, 3 कलर की बॉल थी, कलर 1, कलर 2, कलर 3, 3 कलर की बॉल्स थी, मैंने इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मेरा वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन भी है और ऐसा टेस्ट केस भी हमारे पास आ सकता है। तो मेरे को एक कंडीशन मेरे को ये पता चल गई कि अब इसमें आंसर क्या है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस जिसमें हर टाइप की बॉल है, हर कलर के टाइप की बॉल है, हर कलर जो भी मेरे डिफरेंट कलर्स हैं, 3 कलर्स है ना, तो मेरे पास हर बॉक्स में, तुम देख रहे हो, हर एक टाइप का जो भी एक कलर है, जो भी यूनिक कलर्स है, सारे कलर्स मेरे हर बॉक्स में प्रेजेंट है। तो मतलब इसका मतलब है 5 है मेरा आंसर, 5 मेरा एन है। तो मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा ये एक्स है, जो मेरा एक्स है, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स विच ईच बॉक्स विल हैव, इफ दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, तो मेरा आंसर जो होगा वो हमेशा एन होगा। ये मेरा पहला केस हो गया, मुझे ये समझ में आ गया। तो मैंने कुछ केसेस, जितने मेरे टेस्ट केसेस थे, जहाँ पे मेरे मेरे पास ऐसा कुछ टेस्ट केस बन रहा है, और जहाँ पे जो मेरी वैल्यू आ रही है एक बॉक्स के अंदर, जो भी मेरे डिफरेंट बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स की, ठीक है, उनको जब मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो मुझे पता चल गया कि अगर ऐसा कोई टेस्ट केस होगा ना, जितने भी मेरे हिडन टेस्ट केसेस हैं जो इस टेस्ट केस से मिलते जुलते होंगे, तो मेरा आंसर उसमें हमेशा एन होगा। ये बात क्लियर है? ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये मैंने एक फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला क्या, एक सिंपल लॉजिक था ये तो, ठीक है? अगर आप टोटल जो भी सम है, सम ऑफ बॉल्स को डिवाइड करोगे अपने नंबर ऑफ बॉक्सेस के साथ, तो आपको पता चल जाएगा ना कि उसमें एटलीस्ट कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो वो मेरे को मिल गई, और वो मुझे पता चल रहा है कि अगर वो एम से बड़ी या एम के बराबर होगी ना, तो ऑब्वियसली यार सारे डिब्बे मेरे सारे बॉल्स रख रहे हैं, मतलब हर एक बॉक्स के अंदर मेरे पास हर कलर की बॉल आ रही है, तो मतलब मेरा आंसर हमेशा एन होगा उस केस में। इतनी बात क्लियर है? अब वापस जाते हैं। लेकिन ऐसे केसेस के लिए कैसे निकालूंगा आंसर? ये वाले केसेस के लिए कैसे निकालोगे?
अब एक चीज ध्यान से देखो, अभी मैं क्या कर रहा था, 13/5 कर रहा था ना, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इस चीज का रिमाइंडर क्या आ रहा है, इस चीज का रिमाइंडर आ रहा है 3, इसका रिमाइंडर आ रहा है 3। तो अब मुझे एक और चीज समझ में आ रही है कि अगर मेरा जो सम है ना, अगर मेरा सम है, अगर मैं उसको बॉक्सेस से डिवाइड करूं और जो मेरा रिमाइंडर है, जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या दिखा रहा है मुझे, वो मुझे क्या दिखा रहा है, वो मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे वो वाले बॉक्सेस बता रहा है जिनमें एटलीस्ट 3 बॉल होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अभी हमने क्या निकाला, जब मैंने 13 को 5 से डिवाइड करा तो मुझे आंसर 2 आ रहा था। मतलब ये जो मेरे 5 डिब्बे हैं उसमें एटलीस्ट दो 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 होनी चाहिए। जो मेरा रिमाइंडर था वो 3 बॉल एक्स्ट्रा बच रही थी। इतनी बात क्लियर है। जब आप डिवाइड कर रहे हो 13 को, 13 क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स, 5 क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, आप डिवाइड कर रहे हो उसको, तो मुझे ये पता चल रहा है 5 डिब्बों में 2 बॉल एटलीस्ट होंगी होंगी। फिर उसके बाद मेरे पास ना एक्स्ट्रा 3 बॉलें बच रही हैं, एक्स्ट्रा 3 बॉलें बच रही हैं। तो वो 3 बॉलें भी तो मैं कहीं डालूंगा, क्योंकि वैलिड वैलिडेशन क्या होता है, वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि सारे बॉल्स एक बॉक्स में होने चाहिए। तो वो जो बॉल्स मैं डालूंगा, जब मैं वो बॉल्स डाल रहा हूं, क्या वो एम के बराबर है, क्या वो एम के बराबर है कि अब मैं क्या चेक करूंगा, अब मेरी अगली कंडीशन होगी, ये तो मैंने निकाल दिया सम परसेंटेज, ये जो मेरा सम परसेंटेज एन होगा यहाँ पे, वो क्या है, वो मेरा 3 है। मतलब 3 एक्स्ट्रा बॉल बची थी यार, 3 एक्स्ट्रा बॉल आपको डालनी पड़ेगी क्योंकि आप बॉल वो वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, राइट। तो अगली कंडीशन जो मैं चेक करूंगा वो ये चेक करूंगा कि क्या मेरा x+1 इक्वल्स टू m है, क्या ऐसा है, क्या x+1, x क्या था, x तो मेरा 2 था। मतलब जो मिनिमम वैल्यू थी हर बॉक्स में कितनी थी, दो, 2 बॉल डाल दो यार, मिनिमम आपके हर बॉक्स में 2 बॉल्स होंगी होंगी, राइट। अगर मैं उसमें +1 कर दूं, अगर मैं उसमें +1 कर दूं, क्या वो मेरे m के बराबर है, अगर हाँ तो मेरा ये 3 आंसर है। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया। देखो, जब तुम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को डिवाइड कर रहे हो नंबर ऑफ बॉक्सेस से, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स विच यू कैन पुट इन दैट पर्टिकुलर बॉक्स, इन ऑल द बॉक्सेस, आई मीन इन ऑल द बॉक्सेस। यहाँ पे लिखा है ना, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स ईच बॉक्स विल हैव, दैट इज 2, दैट इज 2। लेकिन रिमाइंडर क्या बच रहा है, इस डिवीजन का रिमाइंडर क्या बच रहा है, इस डिवीजन का रिमाइंडर बच रहा है 3, 3 बच रहा है। मतलब मेरे पास 3 एक्स्ट्रा बॉल्स पड़ी हैं, मेरे पास 3 एक्स्ट्रा बॉल्स पड़ी हैं, राइट। तो ये जो मेरे पास 3 एक्स्ट्रा बॉल्स पड़ी हैं, इनको मैं एक एक बॉक्स के अंदर डालूंगा। ये जो मेरी 3 एक्स्ट्रा बॉल्स पड़ी हैं, इनको मैं एक एक बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, जिसके अंदर वो मैंने बॉल एक्चुअली डाली नहीं हुई है, राइट। तो जब वो मैं डाल दे रहा हूँ तो उसके बाद मैं ना ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि क्या ये जो मेरा एक्स है, जो मैंने ये 2 निकाला था ना, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, अगर मैं उसमें 1 प्लस कर रहा हूँ, क्या वो एम के बराबर है। अगर हाँ वो एम के बराबर है ना, तो मतलब मेरा जो ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, वो ही मेरे बॉक्सेस हैं, वो ही मेरे वो वाले बॉक्सेस हैं जो कि मिनिमम, जो कि कॉमन है और उसमें सारे टाइप की बॉल्स आ चुके हैं। तो ये मेरा आंसर है। आ रही है बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर ये नहीं है, अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तो अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा। तो चलो इसको कोड कर लेते हैं फटाफट से। आई होप समझ में आ गया होगा लॉजिक। तो सबसे पहले मैं एनटी लेके फटाफट से अपने टेस्ट केसेस हैंडल कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमको एन और एम इनपुट में मिल रहा है, तो फटाफट से उसको ले लेते हैं इनपुट में। ठीक है, आफ्टर दैट अब क्या करना है, एक वेक्टर बना लेते हैं फटाफट से। आपको अरे बनाना है, आप अरे बना सकते हो। ठीक है, वेक्टर इंट ए आर आर ले लिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, एन साइज का, और फटाफट से फॉर लूप लगाते हैं। एंड आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, एक सेकंड, यहाँ पे एम स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स लिखा है, तो एम साइज का ही बनाते हैं इसको। आई लेस देन एम आई प्लस प्लस, ठीक है। और सिन की मदद से मैं उसको इनपुट में ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने ये चीज ले लिया। हमको सम भी कैलकुलेट करना था, राइट, तो हम सम भी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। मैं फटाफट से सम प्लस इक्वल्स टू ए आर आर आई भी कर देता हूँ, तो मेरे पास ये नंबर ऑफ टोटल बॉल्स कितनी है वो भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, एक एक्स चाहिए और एक वाई चाहिए, राइट। एक्स इज योर मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स ईच बॉक्स शुड हैव। ओके, तो ये हम चीज देख चुके हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम स्लैश एक्स। ओके, एंड वाई, व्हाट इज वाई,
y is the remaining balls which should be inside the box. Okay, the remaining number of balls which you have to put inside the box. Okay, so some percentage x, जैसे हमने इस एग्जांपल में समझा था ना, ये चीज समझ ली थी ना कि कितनी बॉल्स हमारे पास रिमेनिंग है, वो भी तो हम डालेंगे तभी तो वो वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। तो हमने दो कंडीशन कर ली थी। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि अगर ये जो मेरा एक्स है ना, वो अगर बड़ा है या फिर बराबर है मेरे नंबर ऑफ कलर्स जो मुझे दे रखे हैं, तो मेरा आंसर है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो मुझे दे रखे हैं। मतलब मेरे पास इनफ बॉल्स हैं, मतलब सारे बॉक्सेस कंप्लीटली सारे कलर्स की बॉक्सेस को ले रहे हैं। जैसे 555 इस केस में, अगर 555 555 मतलब हर एक हर एक कलर की जो कलर टाइप है, हर एक कलर टाइप के लिए जो मेरे पास बॉल्स हैं, कंप्लीटली सारे 5 के 5 बॉक्सेस को फिल कर रही हैं एक-एक बार, ठीक है? तो उस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 5, ठीक है? वरना वरना क्या है? वरना मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा एक्स है, जो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स है मेरे पास, एक बॉक्स में जो मेरे को डालनी है मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, अगर उसमें मैं 1 प्लस करता हूँ और अगर वो m के बराबर है, तो इसका मतलब है जो मेरा रिमाइंडर था, वही मैं बॉल्स जब डाल रहा हूँ, तभी मेरा वो जो क्राइटेरिया मुझे पूरा करना है, तभी पूरा हो रहा है। तब उस केस में मैं y को प्रिंट आउट कर दूँगा, ठीक है? एल्स मैं क्या प्रिंट करूँगा? 0, एल्स आई हैव टू प्रिंट 0, ओके? Else I have to print 0. That means we are not having the minimum boxes which are having all the types of balls of all the colors which are given to us. Okay. तो ये वाला केस है जहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास दो डिफरेंट कलर्स हैं, टू डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं, और एक बॉक्स और दोनों कलर का ना जो बॉल है हमारे पास सिर्फ एक एक बॉल है। तो एक बॉल आप एक बॉक्स में डालोगे, एक बॉल आप एक बॉक्स में डालोगे, तो एटलीस्ट यहाँ पे टू तो होनी चाहिए थी, राइट? तभी हम सारे कलर्स की बॉल एक बॉक्स में डाल पाते और फिर जितने कॉमन होते हम उतना आउटपुट करते, बट हम नहीं कर सकते इस केस में, राइट? बिकॉज हमारे पास इनफ बॉल्स नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा गाइस। एक बार सबमिट करके मैं तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है? एक बार मैं सबमिट करके दिखाता हूँ। इसका और भी एक तरीका है, ठीक है? जिसमें आप डायरेक्टली यहाँ पे इतना करने की बजाय है, यहाँ पे यहीं पे डायरेक्ट माइनस करके भी बहुत लोगों ने वैसा अप्रोच भी करा होगा आई गेस। तो यहाँ पे रन टाइम एरर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैं ना, यहाँ पे मुझे सम से डिवाइड करना था, ठीक है? ओके, नहीं एन से करना था, सॉरी। यहाँ पे मुझे ना एन से करना था, इसलिए गलती है हो गई। मैंने उसी इंटेजर से उसको डिवाइड और रिमाइंडर निकाल दिया उसका, ठीक है? तो ये गलती हमने यहाँ पे कर दी है कोडिंग करते वक्त, तो ये गलती आप भी सुधार लेना, ठीक है? एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ, एक बार सबमिट कर देते हैं इसको, ठीक है? तो आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। और अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है, कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है, कोई भी वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे बताया करो, ठीक है? कमेंट्स में। तभी मुझे पता चलेगा कि क्या चीज़ पे वर्क करना है, ठीक है? सो दैट विल बी ऑल। मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है? हमने सक्सेसफुली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है? सो दैट विल बी ऑल। बाय बाय।